आपको डोनापाउला बीच के बारे में पता है? ये कौन सा बीच है, कहाँ है और क्यों इतना हॉन्टेड है? सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज का जो आर्टिकल है वो गोवा बीच के बारे में है। अगर आप सर्च करते हो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस या आप हॉन्टेड प्लेस इज द इंडिया, अगर आप ये भी सर्च सर्च करते हो तो ये प्लेस लिस्ट में जरूर आ जाएगा और आप वहां पर जाकर के ये आर्टिकल पूरा पढ़ सकते हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारी चीजें अनुभव करी हैं और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2023-24 की ही बात है। लोगों को ना बीच पर रेत पर नाम लिखा हुआ मिलता था, डैनी और सुजैन का। डैनी और सुजैन एक कपल थे जो कि अपनी शादी सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। लोगों ने रिसर्च किया इनके बारे में कि आखिर ये रेत पर किसका नाम लिखा रहता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से इन्हें रिसर्च करना पड़ा। तो रिसर्च के दौरान ये पता चला कि डैनी और सुजैन नाम के जो कपल थे वो अपनी शादी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और वहां किसी हादसे में उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद से क्या हुआ ना कि ये कुछ समय के बाद, डेथ के कुछ समय के बाद, ये लोगों को रात में 8 बजे, 11 बजे, 12 बजे ये लोगों को दिखने शुरू हो गए। मतलब जैसे हम और आप कैसे मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये लोगों से मिलने लगे। और यहाँ तक कि ये लोगों के फिर पीछे भी पड़ जाते थे। मतलब इनका जो साया था वो लोगों के पीछे पड़ जाता था। इस तरीके से ये प्लेस बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड हो गया जिसकी वजह से लोग रात में नहीं जाते थे। आज की जो कहानी है वो अंकित की है, जो कि गोवा अपनी एक मीटिंग के लिए आए हुए थे। अंकित का यहाँ पर घूमने फिरने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन उनकी ट्रेन मिस हो जाती है और जिस होटल में ये रुकना चाहते थे वहां पर कमरा खाली नहीं था। लेकिन जिस बंदे ने इनका इंटरव्यू कराया था उन्होंने अपने दोस्त से बात करी तो इन्हें रहने के लिए हेल्प के तौर पे चलो इनको एक कमरा उसी बीच के सामने मिला था। उसे रिजॉर्ट रिजॉर्ट या होटल कह सकते हैं आप, उसी बीच के सामने मिला था। तो अंकित ने सोचा कि आज का पूरा दिन खाली है तो चलो थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो अंकित ने पूरा दिन घूमा फिरा और उसके बाद वो अपने होटल में आते हैं, खाना वाना खाया और इसके बाद काफी थक गए होते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। और अंकित बताते हैं कि जब वो बाहर से घूम फिर के और खाना वगैरह भी खा करके वो बाहर से ही आते हैं और जैसे ही वो अपने कमरे में घुसते हैं तो उनका रूम इतना ठंडा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि मानो जैसे ये जनवरी फरवरी का टाइम हो, इतनी ठंडक वहां पर होती है। इसके बाद वो लेट जाते हैं आराम करने के लिए और वो इतने थके हुए होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कब उनकी आंख लग गई। और इसके बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो, लहरों की आवाजें आती हैं और उनके मतलब जहां पर वो लेटे हैं वो बेड नहीं है, उन्हें रेत जैसा कुछ महसूस हो रहा है। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि उनके सर के ऊपर छत नहीं, खुला आसमान होता है। लहरों की आवाजें उन्हें साफ साफ सुनाई देती हैं और जब वो देखते हैं, उठ के बैठते हैं और वो देखते हैं कि वो तो बीच पर है। अब ये कैसे पॉसिबल करके उन्हें समझ नहीं आता। वो सोचते हैं कि क्या मैं नींद में चल के आया हूँ? अगर नींद में भी चल के आए हैं तो होटल का कमरा खोलना, नीचे जाना, मेन डोर से बाहर आना, डिवाइडर को क्रॉस करना, बीच तक आना, मतलब क्या सिक्योरिटी और गार्ड वालों ने उन्हें देखा नहीं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन इस यही सोचते हुए वो अपने होटल में वापस जाते हैं और नेक्स्ट डे वो कॉल करते हैं अपने जहाँ काम करते हैं वो दिल्ली में ऑफिस में, वहां पर और अपने घर पर, और कहते हैं कि मैं आज भी घर नहीं आ रहा, मेरा एक दो दिन और घूमने का मन है। असल में इनका घूमने का मन नहीं था, इनका मन था कि ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई है मेरे साथ कि मैं सोया था होटल में और पहुंच गया बीच पर। ये जानने के लिए वो इतना उत्सुक थे, इस वजह से उन्होंने अपना जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। दिन भर उन्होंने सोचा कि मैं घूमने का प्लान करता हूँ, पूरा दिन उन्होंने घूमने का प्लान बनाया, घूमे वहां पे। बाइक या स्कूटी भी मिल जाती है आपको घूमने के लिए, तो पूरा दिन वो उस पर भी घूमे। शाम हो गई,
शाम को लौट करके वो अपने कमरे में आते हैं। फिर से कमरा उनका वैसे ही उन्हें ठंडा मिलता है। खाना वाना खाकर ही वो आए थे और इसके बाद वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं टीवी देखता हूँ। और अंकित टीवी देख रहे थे। टीवी देखते हुए क्या होता है कि अचानक से जस्ट मात्र 1 या 2 सेकंड के लिए टीवी उनकी बंद हो जाती है। और जब टीवी उनकी बंद होती है तो टीवी में उन्हें 3 शक्लें दिखाई देती हैं। और इसके बाद टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। और उस समय अंकित की जो हालत होती है बिल्कुल भयंकर वाली होती है, क्योंकि उन्हें ये तो था, दिमाग में तो ये चल रहा था कि मैं आज रुकूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग होगा, जानने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसा, लेकिन जो ये सीन उन्होंने देखा टीवी में, वो इतना ज्यादा डर गए कि वो तुरंत उन्होंने कॉल लगाया और यहाँ वहां पता करने लगे कि मैं कैसे अपने घर जा सकता हूँ। तो इसके लिए वो कॉल करके जब उन्होंने पता किया तो ना ही उन्हें ट्रेन की टिकट मिल रही थी, ना ही उन्हें प्लेन की टिकट मिल रही थी। मतलब और बाई रोड भी जो जाने का था वो कल का था। तो मतलब आज तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि वो जा पाए। सोचते सोचते अंकित की आंख लग जाती है। और आंख लगने के बाद रोहित वापस से बीच पे पहुंच जाते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो बीच पर है। और वहां पर एक लड़की उनसे कहती है कि इतनी रात को तुम बीच पर क्या कर रहे हो। तब अंकित कहता है कि वो देखता है कि मैं सच में बीच पे पहुंच गया हूँ। उसे थोड़ा सा फिर से इंटरेस्टिंग लगता है और वो बोलता है कि बस ऐसे ही। वो लड़की कहती है कि अच्छा, टाइम क्या हुआ है। तब अंकित अपनी घड़ी को ऐसे करके देखते हैं और देखते हैं कि पूरे 3 बज गए। तब अंकित कहते हैं कि 3। जब अंकित देखते हैं अपनी घड़ी की तरफ और ऐसे सर उठा के बताने की कोशिश करते हैं, तब वो देखते हैं कि वो लड़की है ही नहीं। इवन वो लड़की दूर दूर तक पूरे बीच में गई थी। सेकंड में वो लड़की गायब हो गई। वहां पर अंकित को थोड़ा डर लगता है और फिर वो सोचते हैं कि एक काम करता हूँ, अपना मुंह हाथ धो लेता हूँ और फिर होटल की तरफ वापस चलता हूँ। और समुद्र का पानी इतना खारा होता है कि अगर आप वहां नहा लें या मुंह हाथ भी धो लें तो वापस आपको होटल या कमरे में जाकर के फ्रेश होना ही पड़ेगा, नहाना ही पड़ेगा। लेकिन अंकित जाते हैं, अपना मुंह हाथ धोते हैं और जैसे ही मुंह हाथ धोते हैं वैसे ही उन्हें किसी के बात करने की आवाज आती है, मानो जैसे कोई एक लड़का और एक लड़की बात कर रहे हों। और वो कोई और नहीं, डैनी और सुजैन ही होते हैं। वो उनसे दिखाई नहीं देते हैं अंकित को, लेकिन हाँ, उसकी आवाज जो है वो इसके कानों तक आ रही होती है। यहाँ पर अंकित को बहुत ज्यादा डर लगता है। वही कपल बीच पर अंकित को बैठा हुआ दिखता है और वो अंकित से पूछते हैं टाइम क्या हुआ है। और अंकित को इतना डर लगता है, उस टाइम पे इतना डर लगता है और वो इतनी जोर से भागते हैं, इतनी जोर से भागते हैं और सीधा जा करके अपने होटल में रुकते हैं। और रिसेप्शन पर जा पहुंचते हैं और कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द मुझे मेरे घर जाना है, आप लोग प्लीज कोई इंतजाम कर दो, मुझे मुझे मेरे घर पहुंचा दो बस। मैं आप लोगों का ये कर जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और तब रिसेप्शन वाले कहते हैं कि क्या आप बीच पर गए थे। तब अंकित कहता है कि हाँ, मैं बीच पर गया था, लेकिन मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं बीच पर कैसे पहुंच गया। वो बहुत डरा हुआ रहता है। तब वो लोग कहते हैं कि क्या आपको बीच पर डैनी और सुजैन नाम के लड़का लड़की दिखे थे। तब वो कहता है कि हाँ। तब रिसेप्शन वाले उसे बताते हैं कि ऐसा ऐसा एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से उनकी जो आत्मा है वो वहां पर घूमती है, इवन लोगों के पीछे भी लग जाती है। अब ये सुनने के बाद अंकित बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अंकित का कहना है कि मैं 2 दिन बाद अपने घर चला गया था, लेकिन अंकित के घर वालों का ये कहना है कि नहीं, अंकित घर पर 4 दिन बाद आए थे। 2 दिन बाद तो उनके घर वाले उन्हें लेने और संभालने के लिए आए थे, क्योंकि वो खुद से घर आने लायक भी नहीं थे। और वहां पर जाने के बाद दिल्ली में अंकित के साथ ऐसा हो गया था, मानो अंकित कहीं भी जाते उन्हें ऐसा लगता कि उनके पीछे या उनके साथ साथ कोई है। अंकित कभी भी अकेला रहना फिर पसंद नहीं करते थे। कई बार उन्हें ऐसे पीछे से आवाजें भी आती थी कि टाइम क्या हुआ है, लेकिन उन्हें अपने बड़े बुजुर्गों की बात याद थी कि जब भी ऐसा कुछ महसूस हो डरावना तो कभी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। और अंकित बिल्कुल ऐसा ही करते थे, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। लेकिन एक रोज अचानक से वो किसी ऐसी भीड़ वाली जगह पे थे जहां पर किसी ने उनसे कहा टाइम क्या हुआ है।
और अंकित ने पीछे पलट के देख लिया था और उनका कहना है कि उन्होंने एक बार फिर से डैनी और सुजैन को वहां पर देखा था। तब से जो अंकित है, अगर कहीं भी उन्हें ये सुनाई पड़ता है कि टाइम क्या हुआ है, वो पीछे नहीं पलट के देखते। और बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, और भगवान करे कि ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जब भी आपको कुछ ऐसा फील होता है कि हाँ हमने सुना है यहाँ पर ये चीज है, या फलाने ने ये चीज कही है कि यहाँ पर ये चीज है, तो अगर कोई आपसे ये बताता है तो आप जानने की कोशिश मत करो ज्यादा। ठीक है, थोड़ा बहुत सुन लिया, जान लिया, फिर इग्नोर, बात कर ली फिर इग्नोर। ज्यादा उसको माइंड में आप सोचो मत, घुमाओ मत उस चीजों को, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ। कभी मैंने भी जानने की बहुत कोशिश करी थी और उसका अंजाम मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ कुछ भी होता है, कोई कुछ कहता है बताता है, तो प्लीज आप लोग इग्नोर करें, सुनो लेकिन फिर भूल जाओ, वहीं तक सीमित रहो आप, वो बेहतर है। आगे अगर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो वो जो चीज है, आप जानो या ना जानो, वो आपके पास खुद आएगी अपने बारे में बताने के लिए। और ये सच में होता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा कुछ हो तो ज्यादा आप किसी चीज के बारे में घुसो मत, अदरवाइज बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। आज का आर्टिकल आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, और लाइक जरूर करिएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप लोगों के सामने ला सकूं, और भी हॉरर कहानियां ला सकूं जो कि सच्ची है।